हाँ जी, देखिए प्रोसेस ऑफ एथिक्स ऑडिटिंग। कल हमने यहाँ पर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क एंड रिक्वायरमेंट्स तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रिस्क एंड रिक्वायरमेंट तक हम कर चुके हैं। आज देखिए प्रोसेस ऑफ एथिक्स ऑडिटिंग। एथिक्स ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर बताया गया है। कंडक्टिंग एन एथिक्स ऑडिट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग की स्टेप्स। इसके अंदर जो है कुछ की स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सिक्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बोर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कमिटमेंट सिक्योर की जाती है, कमिटमेंट ली जाती है। जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर एथिक्स ऑडिटिंग का, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एनी ऑडिट इज सिक्योरिंग द कमिटमेंट ऑफ द फर्म्स टॉप मैनेजमेंट। जब भी हम किसी भी ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कमिटमेंट सिक्योर करनी होती है टॉप मैनेजमेंट से। एंड इफ इट इज पब्लिक कॉरपोरेशन, और ये एक अगर पब्लिक कॉरपोरेशन है तो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे भी यहाँ पर कमिटमेंट जो है सिक्योर करनी पड़ती है। बोर्ड मेंबर्स में इनिशिएट ऑडिट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स कंसर्न। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर इनिशिएट करेंगे स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स से। ठीक है, और इन रिस्पॉन्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म। बोर्ड मेंबर्स जो हैं वे क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एथिकल डिसीजंस के लिए, लीगल कॉम्प्लायंस के लिए। जो भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोर्ड मेंबर्स हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिकल एंड लीगल कॉम्प्लायंस प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनीज दे ओवरसी। जितने भी प्रकार के कॉम्प्लायंस प्रोग्राम, एथिकल और लीगल कॉम्प्लायंस प्रोग्राम होंगे उनके लिए जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उनके द्वारा जो कमिटमेंट सिक्योर करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट में वांट टू वे टू बेंचमार्क देयर एथिकल परफॉर्मेंस। और यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो एथिकल परफॉर्मेंस है उसके लिए एक अच्छा बेंचमार्क सेट हो। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी ऑडिटिंग की बात की जाती है, एथिक्स ऑडिटिंग की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो बोर्ड होते हैं उनसे यहाँ पर कमिटमेंट को सिक्योर करना होता है, सबसे पहला स्टेप। सेकंड इसके अंदर हो जाएगा एस्टेब्लिशिंग ए कमिटी टू ओवरसी द एथिक्स ऑडिट। एक कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है यहाँ पर एथिक्स ऑडिट के लिए। इन एजेंसी सेटिंग्स स्टाफ मेंबर शुड एज्यूम द रोल ऑफ चेयर ऑफ एथिक्स ऑडिट कमेटी। इसके अंदर क्या किया जाएगा यहाँ पर कि एजेंसी सेटिंग में एक जो स्टाफ मेंबर होगा वो यहाँ पर उसे एज्यूम करना चाहिए कि वो यहाँ पर एक ऑडिट कमेटी का जो है एक मेंबर के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। मेंबर शुड बी अपॉइंटेड टू द कमिटी बेस्ड ऑन देयर डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट। जो यहाँ पर अब कमिटी बनाई जाएगी, किस प्रकार से लोग अपना इंटरेस्ट उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे कमेटी में उनके इंटरेस्ट के बेस के ऊपर। इन द एजेंसीज एथिक्स रिलेटेड पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि जो भी यहाँ पर बनाई जाएगी एजेंसी एथिक्स से रिलेटेड, उसकी क्या पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर्स, क्या प्रैक्टिसेस रहेंगी, और उसमें जिस प्रकार से यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर क्या किया जाएगा, कमेटी फॉर्मुलेट कर ली जाएगी। फिर इसके अंदर आ जाएगा डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, टॉप मैनेजमेंट की जो है कमिटमेंट को सिक्योर किया गया। सेकंड यहाँ पर कमेटी बनाई गई। थर्ड प्रोसेस में क्या किया जाएगा, जो ऑडिटिंग प्रोसेस है उसका जो स्कोप है वो डिफाइन किया जाएगा। डिफाइनिंग द स्कोप of the audit process, the ethics audit committee should establish the scope of the audit। जो ethics audit committee है वो क्या करेंगे, यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे कि क्या हमारा स्कोप रहेगा ऑडिट का, और उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस टू एंश्योर दैट इट स्टे ऑन ट्रैक। जो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि जिस हिसाब से चलना है क्या उसी हिसाब से यहाँ पर चला जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जाएगा। किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है उस चीज को मॉनिटर किया जाएगा। इन सम सेटिंग्स द कमिटी में डिसाइड टू कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स ऑडिट। कई बार यहाँ पर क्या सोचा जाता है कि कुछ कमिटीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम एक अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स ऑडिटिंग करेंगे जिसके अंदर हर प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है उसको गेन किया जा सके। इन अदर एजेंसी द कमिटी में फोकस ऑन स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज। जबकि जो दूसरी एजेंसीज होती हैं वो ये चाहती हैं कि इसके अंदर जो कमेटी है वो फोकस करे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज के ऊपर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन दोज सेटिंग्स। फिर देखो यहाँ पर आ जाएगा रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, पॉलिसी एंड गोल्स।
बेटा अगर किसी का ज्वाइन ना हो तो मुझे बता देना। किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है? देखो हम कर रहे थे यहाँ पर क्या किया सबसे पहले उसमें कि कमिटमेंट सिक्योर की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड के द्वारा। सेकंड यहाँ पर कमिटी डिसाइड की गई। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑडिटिंग प्रोसेस में स्कोप डिफाइन किया गया कि कुछ जो एजेंसीज है वो ये चाहती हैं कि कमिटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में एथिक्स ऑडिट करे, और कुछ एजेंसीज जो है वो चाहती हैं कि कमिटी जो है वो स्पेशल एथिकल इश्यूज जो है उनके ऊपर ध्यान दे। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशन पॉलिसी एंड गोल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल मिशन को, पॉलिसीज को और गोल्स को रिव्यू किया जाएगा कि हमने जो भी प्रीडिटरमाइन प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से चला जा रहा है या नहीं चला जा रहा। एथिक्स ऑडिट कंपेयर एन ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल परफॉर्मेंस टू इट्स गोल्स वैल्यूज एंड पॉलिसीज। जो एथिक्स ऑडिट होती है वो क्यों की जाती है, ताकि कंपेयर किया जा सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एथिकल परफॉर्मेंस के लिए गोल्स डिसाइड किए थे, वैल्यूज डिसाइड की थी, पॉलिसीज डिसाइड की थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जा रहा है या नहीं। जो ऑडिटर होते हैं उन्हें यहाँ पर रिव्यू करना चाहिए सभी जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको, दैट मेक एक्सप्लिसिट कमेंट्स अबाउट एथिकल लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिससे ये पता लगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एथिकल लीगल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति सही से काम कर रही है या नहीं। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एग्जामिन ऑल द फर्म्स पॉलिसीज। यहाँ पर ऑडिटर के द्वारा फर्म की सभी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक एरिया कवर्ड बाय द ऑडिट। जो ऑडिट के अंदर स्पेसिफिक एरिया कवर किया जा रहा है उसी के साथ यहाँ पर फर्म की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को भी डिसाइड करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कलेक्ट एंड एनालाइज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर देखिए क्या किया जाएगा, कलेक्ट की जाएंगी और उसके बाद एनालाइज की जाएगी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिट से रिलेटेड है। यहाँ पर आइडेंटिफाई द टूल्स और मेथड्स फॉर मेजरिंग द फर्म्स प्रोग्रेस। इसमें क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा फर्म्स की टूल्स और मेथड्स को जो कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर उसके गोल्स और मिशंस को यहाँ पर अचीव करने के लिए, प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए, ताकि इम्प्रूव की जा सके एम्प्लॉयज की एथिकल डिसीजंस को एंड उनके इनको इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से किया जा सके। द फर्म शुड कलेक्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए फर्म क्या करेगी, जो है फर्म अच्छे से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी फॉर ईच डेजिग्नेटेड सब्जेक्ट मैटर एरिया। हर एक सब्जेक्ट मैटर एरिया के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा। कुछ टेक्निक्स को यहाँ पर यूज किया जाएगा ताकि इंफॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट किया जा सके, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिन किया जा सके डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ऑब्जर्व किया जा सके, जो डाटा कलेक्शन किया गया है उसको ऑब्जर्व किया जा सके, और यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स को जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी जा सके, उनसे कंसल्ट किया जा सके। एंड कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए हैं उससे रिलेटेड भी सही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। तो यानी कि सभी एक पूरे वोल एरिया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यहाँ पर एस्पेक्ट हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, स्टेक होल्डर्स, कंपनी के अकाउंट्स, हर तरीके से यहाँ पर डाटा कलेक्शन की बात की गई है। बिकॉज इंटीग्रेटिंग स्टेक होल्डर्स फीडबैक इन द एथिक्स ऑडिट प्रोसेस इज सो क्रूशियल, दीज स्टेक होल्डर्स मस्ट फर्स्ट बी डिफाइन। यहाँ पर क्या कहा गया है, क्योंकि जब हम स्टेक होल्डर्स के फीडबैक की बात करते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बन जाती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी ऑडिट की बात की जाती है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स के फीडबैक ले रहे हैं, और ये फीडबैक जरूरी भी होते हैं। ठीक है, ये फीडबैक जो है डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है एथिक्स को लेकर। तो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पहले क्या किया जाएगा, मस्ट फर्स्ट बी डिफाइन एंड देन इंटरव्यू ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन स्टेज, और डाटा कलेक्शन स्टेज के दौरान उनसे भी कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर 6th पॉइंट, वेरीफाई द रिजल्ट्स। उसके बाद क्या किया जाएगा, रिजल्ट को वेरीफाई किया जाता है। डाटा कलेक्शन के बाद क्या किया जाएगा, रिजल्ट को वेरीफाई किया जाएगा। हैव एन इंडिपेंडेंट पार्टी सच एज ए सोशल
ethics audit consultant, a financial accounting firm that offers social auditing services। ये कह रहे हैं कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्म है जो यहाँ पर सोशल ऑडिटिंग सर्विसेज को ऑफर कर रही है और एक नॉन प्रॉफिट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, तो जहाँ जब भी हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो हर केस में क्या किया जाएगा, डाटा एनालिसिस किया जाएगा और रिजल्ट को वेरीफाई किया जाएगा। इसके अंदर जब भी एथिक्स ऑडिट की बात की जाती है तो इंडिपेंडेंट इसके अंदर डाटा एनालिसिस किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की इसके अंदर बायसनेस ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहे हैं ऑल्दो द इंडिपेंडेंट वैलिडेशन ऑफ एथिक्स audits is not required, an increasing number of companies are choosing to do so much as they have their financial reports certified by a reputed auditing firm। कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी फाइनेंशियल होती हैं कंपनीज वो अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको रेप्यूटेड ऑडिटिंग फर्म से वेरीफाई करवाती हैं। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑडिट शुड इन्वॉल्व स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जब भी यहाँ पर ऑडिटिंग की बात की जाएगी तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो किया जाता है जिसके अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो रिलायबल है, यूजफुल है, कितनी वैलिड है, हमारे पास प्रूफ क्या है उसकी वैलिडेशन का, क्या हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाएंगी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। अब जो फाइंडिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। द ऑडिट कमिटी शुड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स गुड फेथ एफर्ट टू एसेस एथिकल रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो ऑडिट कमेटी होगी वो अपनी फाइंडिंग्स के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगी ताकि दिखाया जा सके कि हम एक गुड फेथ में काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल एथिक्स से रिलेटेड हैं। These involves reporting the audit finding through a formal report to the relevant party। और इसके लिए फॉर्मल रिपोर्ट तैयार की जाएंगी और जो भी रेलेवेंट पार्टीज होंगी उनको इन्वॉल्व इसके अंदर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, हमने प्रोसेस देखी है, अब है इसके आगे डिफरेंस बिटवीन एथिक्स ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। एथिक्स ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो एथिक्स ऑडिट है वो डील करती है विद एडहेरेंस टू कोड ऑफ कंडक्ट वैल्यूज। जो हमने वैल्यूज की बात करी थी एथिक्स के अंदर हम एथिकल कोड्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और एक पर्सन का माइंडसेट, उसका एथिकल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। जबकि जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसका मेन पर्पस होता है कि हमने जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल सेट किए हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड, उसके अंदर फाइनेंशियल प्रोप्राइटीज देखना यहाँ पर आर एडहर टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक किया जाएगा फाइनेंशियल डाटाज को, तो वो फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर आ जाएगा। सेकंड इसके अंदर देखिए आ जाएगा यहाँ पर एथिक्स ऑडिट डील्स विद वेदर द प्रोसेस followed by the company to achieve its objective are ethical from societal point of view। इसमें कह रहे हैं कि एथिकल ऑडिट जो है वो मेनली किस लिए की जाती है, यहाँ पर ये देखना कि कंपनी के द्वारा अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए हमने जो यहाँ पर प्रोसेस डिसाइड की थी, सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एथिक्स डिसाइड किए गए थे उनको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन जो फाइनेंशियल ऑडिट होती है वो डील करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, वाइल फाइनेंशियल ऑडिट डील्स विद वेरिफिकेशन ऑफ ओनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कि जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो मेनली यहाँ पर डील करती है सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए एंड क्वांटिटेटिव डाटा, और इसके अंदर क्वांटिटेटिव डाटा को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन एथिक्स के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्वालिटेटिव डाटा, सब्जेक्टिव मैटर्स को यहाँ पर यूज करते हैं। एथिकल कोड्स जो होते हैं सर्व टू असेस क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव पैरामीटर सच एज द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय। हम एथिक्स के अंदर किन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से इंटीग्रिटी को बनाए रखा जा सकता है, ऑनेस्टी एक एम्प्लॉय की। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसमें इन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है एंड ऑल्सो वेदर देयर एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स द कोर सोसाइटिकल वैल्यू। और इसके अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा कि यहाँ पर हम वैल्यूज को ले सकते हैं, एटीट्यूड्स को ले सकते हैं, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा कोर सोसाइटिकल वैल्यूज को। तो ये इसके अंदर डिफरेंस हो जाएंगे कि फाइनेंशियल ऑडिट में हम क्वांटिटेटिव डाटा को वेरीफाई करते हैं जबकि एथिक्स ऑडिट के अंदर हम क्वालिटेटिव डाटा को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं।